सांसें थमने लगी, दिल की धड़कनें तेज। मार्का हक के बाद पाकिस्तानी शाहीन भारतीय सुरमाओं को सहरा की रेत चटाने के लिए भी तैयार। एशिया क्रिकेट कप का हाई वोल्टेज टाकरा कुछ देर बाद दुबई क्रिकेट स्टेडियम बनेगा मैदान जंग। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, शायकीन क्रिकेट को बेताबी से इंतजार। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। सलमान अली आगा भारत के खिलाफ जीत का आज़म लेकर मैदान में उतरेंगे। शाहीनों का फखर जमान, साइम अयूब और मोहम्मद हारिस पर इन्हिसार। बड़े मैच में स्पिन ऑलराउंडर्स भी पाकिस्तानी उम्मीदों का महवर। शुभमन गिल, सूर्या कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह भारत के मोहलिक हथियार। एशिया कप T20 में दोनों टीम्स का 3 बार टाकरा हुआ। 2 बार भारत फाते रहा, 1 बार पाकिस्तान ने मैदान मारा। भारत के मैच को लेकर कोई खास दबाव नहीं है। सिर्फ भारत को हराना नहीं बल्कि एशिया कप जीतना हमारा हदफ है। कौमी बैटर साइम अयूब कहते हैं, लोगों के तराजू से देखा जाए तो ये बड़ा मुकाबला है। मैच टू मैच चलते हैं और हर आने वाले मैच में कारकर्दगी को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। बतौर टीम हर एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। मैच के रोज़ देखेंगे पिच का रवैया क्या है, उसी को मद्देनजर रखकर स्पिनर्स को मैदान में उतारेंगे। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग अलग अलग चीज़ें हैं। कोशिश यही होती है जो रोल मिले उसे अच्छे से निभाऊं। टीम वर्क से ही नताइज मिलते हैं। माजी से सीखना है और आगे बढ़ना है। पंजाब में तबाही के बाद बिखरे रैलों का रुख सिंध की जानिब। दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हिंद पंजरत से सैलाब का बड़ा रैला दरियाए सिंध पहुंचने लगा। मुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब पानी की सतह 6.25 लाख क्यूसिक से तजावुज कर गए। सखर हेडवर्क्स पर पानी का बहाव 4.5 लाख क्यूसिक तक पहुंच गया। कोटरी के मकाम पर भी पानी में इजाफा। 15 सितंबर को गुड्डू बैराज पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब से खबरदार कर दिया गया। घोटकी में कच्चे के 20 से ज्यादा देहात जेरे आब। कनकोट में कच्चे का 80% इलाका सैलाब की नजर। नौशहर फेरोज में भी कई बस्तियां डूब गईं। पानी नोडेरों के देहात में भी दाखिल होने लगा। सैलाब के बायस बेशतर इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। लोग कश्तियों के जरिए निकलने पर मजबूर हैं। ज़राई और माहौलियाती इमरजेंसी पर वज़ीर-ए-आज़म के शुक्रगुजार हैं। अभी कुछ इक़दाम बाकी हैं। BISP के जरिए इमदाद का ऐलान नहीं किया गया। आलमी इमदाद के लिए अपील में भी ताख़ीर की जा रही है। वफाक़ी हुकूमत फील फॉर इक़दाम उठाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सखर और गुड्डू बैराज के दौरान मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सैलाबी पानी कामयाबी से सखर बैराज और आगे से गुजार लेंगे। हमारी पहली तरजीह जानें बचाना है। हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। कमज़ोर और हसास मकामात पर निगरानी मज़ीद सख्त की जा रही है। अमला 24 घंटे अलर्ट है। वज़ीर इत्तलाआत शर्जिल मेमन ने कहा कि हुकूमत तमाम बैराज की सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखे हुए है। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में मसरूफ़ है। जनूबी पंजाब में सैलाब की शिद्दत में कमी। ताहाल सैकड़ों देहात और बस्तियां ज़ेर-ए-आब। मुल्तान के 100 से ज़ायद मौज़ाजात जद में आए। लाखों एकड़ फसलें और बागात तबाह। जलालपुर, पीरवाला और शुजाबाद में ज़्यादा तबाही। मुतअद्दिद हिफाज़ती बंद टूटने से दर्जनों देहात और आबादियाँ सैलाब की जद में आ गईं। जलालपुर पीरवाला के मकाम पर M5 मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। सैलाबी पानी के कटाव के बायस मोटरवे में ब्रीचिंग का खदशा। जलालपुर खाकी के इलाके ज़ाहिर पीर में घरों को वापस आने वाले सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। कश्ती पर सवार ख़वातीन और बच्चों समेत 40 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। वाक़या उस जगह पर पेश आया जहाँ पानी ज़्यादा गहरा नहीं था। ज़ेरी इलाकों में दरिया सतलुज के सैलाब का जोर कम। बहावलनगर, बहावलपुर, अहमदपुर, कहरोड़ पक्का, मेलसी समेत दीगर इलाकों में अभी भी कई फीट तक पानी मौजूद। दरिया रावी में हेड से दनाई पर पानी की सतह मज़ीद कम हो गई। भारत की आबी जारियत न थमी। दरिया सतलुज पर भारतीय डैम से पानी का मुसलसल अखराज। गन्ना सिंह वाला पर दरिया सतलुज में 1,01,000 क्यूसिक का रैला दाखिल। दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। गन्ना सिंह वाला पर पानी का बहाव 1,04,000 क्यूसिक से बढ़ गया। 26 अगस्त से भारत अपने डैम भर कर मुसलसल पानी छोड़ रहा है। मानसून का एक और ताकतवर स्पेल आने को तैयार। मंगल से जुम्मे तक मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। महकमे मौसमियात ने मानसून के 11वें स्पेल से खबरदार कर दिया। दरियाओं के बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। तुग़यानी का खतरा। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। शाम या रात को इस्लामाबाद, मरी, गलियात, जहरुम, सियालकोट और
गिरदोनवाह में हल्की बारिश मुतवक्की। KP, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश का इम्कान। PTMA का कहना है कि ज़िला हुकाम और मुतल्लिक़ा इदारे किसी भी सूरत हाल का सामना करने के लिए अलर्ट रहें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर मरीम औरंगज़ेब का सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। सैदपुर के अंदरून में खैमों की तरसील, मुतासरीन से मुलाकात, उनके मसाइल सुने, मुतासरीन के साथ बैठ कर खाना खाया। दूध, खुश्क राशन, अद्वियात और साफ़ पानी की फराहमी की। मुतासरा इलाके की सर्वे, मुतासरीन की फ़हरिस्त तैयार करने और शफाफ तकसीम के लिए हिदायत। मरीम औरंगज़ेब ने कहा, मुझे आपकी बहन, बेटी और माँ मरीम नवाज़ ने भेजा है। पंजाब हुकूमत हर मुमकिन वसाइल इस्तेमाल करेगी। कोई मुतासरा ख़ानदान इमदाद से महरूम नहीं रहेगा। मुतासरीन ने मरीम औरंगज़ेब के इक़दामात को सराहा। हुकूमत पंजाब के बरवक्त इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। सैलाब मुतासरीन के लिए बिजली के बिल अदा करना आसान नहीं है। इमरजेंसी के तहत जो भी करना पड़ा वो करेंगे। तमाम इक़दाम सूबों की मशावरत से ही किए जाएंगे। सैलाब मुतासरीन की जल्द बहाली को यकीनी बनाएंगे। सैलाब के बाद महंगाई से निपटने के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, सियासत से बालतर होकर मुतासरीन सैलाब के लिए काम कर रहे हैं। दुआ है आइंदा ऐसी तबाहकुन सूरत हाल का सामना न करना पड़े, पानी जल्द उतरे और अगली फसलें काश्त हो सके। इमदादी सरगर्मियों पर फ़ौज पाकिस्तान के भी बेहद शुक्रगुजार है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा पहले जैसा बनाना है। वज़ीर ख़ज़ाना का कमालिया में सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात की, रिलीफ के कामों का जायज़ा भी लिया। सदर आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन, जलजिला वार्निंग सिस्टम से लैस हाई स्पीड ट्रेन में सफ़र। चंगदू से मयान यांग तक सफ़र आधे घंटे में मुकम्मल हो गया। सदर मुमलिकत को ट्रेन के ऑपरेशन, सर्विस और हिफाजती मयार पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क मौजूद है। 45,000 किलोमीटर ट्रैक, सालाना 2 अरब मुसाफिर मुस्तफ़ीद होते हैं। ट्रेन की रफ्तार 350 किलोमीटर फ़ी घंटा है। सदर मुमलिकत ने आलूदगी से पाक इलेक्ट्रिक ट्रेन और जलजिला वार्निंग सिस्टम को इंजीनियरिंग का शाहकार करार दिया। कहा कि चीन की जिद्दत पसंदी पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के लिए सबक आमूज़ है। दूसरी जानिब खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और बिलावल भुट्टो शंघाई पहुंचे। कौंसल जनरल और फॉरेन अफेयर्स के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ने इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार अरब मुस्लिम ममालिक के हंगामी इजलास के लिए दोहा पहुँच गए। वज़राए ख़ारजा के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। कतर पर इसराइली हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। इसराइली जुल्म के ख़िलाफ़ सख्त और मुतहदा हिकमत अमली तैयार की जाएगी। इसहाक़ डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर-ए-आती के दरमियान मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की इसराइली हमलों की मज़म्मत। कतर पर हमले को खुद मुख्तारी और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। पाकिस्तान और मिस्र का फ़लस्तीनी अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा। उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद और यंगागत की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म कल सरबराही इजलास में शरीक होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोन। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार और मार्को रूबियो के दरमियान पाक अमरीकी ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई। इलाकाई और आलमी सतह पर रुनमा होने वाली पेशरफ पर भी बातचीत। दोनों वज़राए ख़ारजा का पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। कसीरुल जहती शोबों में ताउन के हवाले से बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने के विजन को दोहराया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत लाल चौधरी की शहीद कैप्टन तैमूर हसन की रिहाइशगाह आमद। अहले खाना से मुलाकात, इजहार ताज़ियत और फातिहा खानी, उनके बुलंद हौसले को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि जवान और इकलौते बेटे की जुदाई का दुख अल्फाज से बयान नहीं किया जा सकता। आपकी हिम्मत और हौसले को सलाम करते हैं। तलाल चौधरी ने कहा कि कैप्टन तैमूर शहीद हमेशा दिलों में जिंदा रहेंगे। शहीद का कहना था कि बेटा खुदा की अमानत था, उसने वापस ले लिया। अमरीकी सदर ने रूस पर सख्त पाबंदियों के लिए नेटो के सामने शर्त रख दी। सदर ट्रंप ने नेटो इत्तेहाद के नाम खत सोशल मीडिया पर शेयर किया। कहा कि नेटो में शामिल ममालिक रूसी तेल की खरीदारी बंद करें, तब अमरीका रूस पर सख्त पाबंदियां लगाएगा। रूस के खिलाफ नेटो की जीत में कुछ ममालिक की दिलचस्पी नहीं है। ये मेरी नहीं, बाइडेन और ज़ेलेंस्की की जंग है। मेरा मदद करने का मकसद रूसी और यूक्रेनी जिंदगियां बचाना है। टीम
का दूसरा गोल करते हुए जीत में अहम किरदार अदा किया।